प्रसाद से कहा था, जिसके ऊपर विवाद, क्या उसको कंडेम करते हैं सर? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के बारे में अनाप शनाप बका जाए, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाजपा के विधायक ने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बोलने की कोशिश की, उसको आप देखिए। आप जरूर एक टीवी चैनल्स के जिम्मेदार हैं, मगर आप खुद देख रहे हैं, इतने साल से आप लोग हैदराबाद में हैं, ये क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहां पर? हम तो कानूनी तरीके से स्पेसिफाई करें, कंप्लेन कल सुबह में 1:30-2 बजे हमारे एमएलए बलाला साहब के साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, कंप्लेन करे जाकर। मगर ये क्या है भाई? आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस लड़ो ना, आप अपनी यात्रा निकालो। कल कोई तेलंगाना का मुसलमान आएगा भाजपा के सामने तो अब उससे आंख मिला सकेंगे आप? सर, आप प्रशासन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि ये सिचुएशन इसलिए आई कि स्टैंड अप कॉमेडियन को परमिशन दिया प्रशासन ने, जो कि हिंदू देवी देवताओं का सुनिए तो उसके बाद ये स्टिग्मेट वहां से हुआ और ये ईगो का मसला। सुनिए, क्या आप अगर इसका जवाब इस तरह देंगे, आप क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदगी बयान करेंगे? आप जवाब देने का तरीका अलग है, इस तरह देंगे आप? तो आप उसको नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी को भी किसी के भी समुदाय, रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकवास करने की कोई आपको गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। ये देश की खूबसूरती यह है कि देश किसी मजहब का नहीं है, मगर आप उसका जवाब इससे देते हैं। आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी ना फिर आपकी ये। नहीं, अरे एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, आप कंप्लेन करो उसके खिलाफ, अगर वो उसने कहा है तो केस बुक कराओ उसके ऊपर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी, आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं आप। क्यों आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद क्या क्या देश में नहीं हुआ है, कितनी बदनामी पूरे विश्व में भारत की हुई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा इसको ऑफिशियल पॉलिसी बना चुकी है। वो प्रोवोक करना चाहती है सब लोगों को, जमीन पर फसाद करना चाहती है भाजपा। वो जलती है तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की और अमन से। यहां पर जो भाईचारगी है उसको बिगाड़ना चाहती है। आपका लीडर चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? क्यों चल रहा है? तू जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बक रहे हैं तुम लोग, क्यों चल रहे हैं आप? नफरत फैलाने के चल रहे हैं आप, नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं आप पूरा। ये ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, रुकेगा इंशाल्लाह ये। So sir, he should be removed from the party. That is what you are demanding. I am telling you that this has now become an official policy of the Bharatiya Janata Party to emotionally and psychologically hurt the Muslims of our country. This is the official policy. You unfortunately thought that Nupur Sharma was just on your channel. She said, no, this is an official policy of Bharatiya Janata Party to keep on stating and hurting and using such derogatory language against Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I want to know from my Prime Minister, does he agrees with what his MLA has said? Sir, Will the Prime Minister condemn what his party MLA has said? Will the BJP react to it? This is a clear attempt by Bharatiya Janata Party to disturb the peaceful atmosphere of Telangana and to ensure that a communal riot takes place in Hyderabad, which people of Hyderabad will not allow it. We might be of different political ideologies, but no one wants a law and order problem in Hyderabad. You from 12:30 in the morning to 6:30 in the morning. You know how difficult it was for us to maintain that, ensure that no untoward incident takes place. You have radicalized elements, you have unsocial elements trying to exploit that situation. Sir,
यू आर टॉकिंग अबाउट नुपुर शर्मा, पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन भी लिया है और अब कोर्ट में केस भी दर्ज किया है। तो क्या नुपुर शर्मा जेल में है? नहीं है ना। क्या नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके जेल एक्शन तो लिया है ना? नहीं, क्या एक्शन लिए? वो उसको एक्शन बोलते हैं आप? 6 साल बरी कर दिए सर पार्टी से। 6 साल के लिए, मगर उसके बाद क्या कर रहे हैं? अभी भी आप पुलिस प्रोटेक्शन देकर रखे हैं उनको? क्या आप उनको अरेस्ट किया? आपने अरेस्ट किया उनको? प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनाप शनाप बक दे तो जेल जाना पड़ेगा। How you will react on these slogans, sir? Slogan. These, Some of your party members also chanted. no. You must take back that word, Ashish. You have show me the proof. Please show me where a party member is there. Show me the proof. Where is the party member? No, this is not our party member. No one is there. I completely condemn such slogans. No one has the right to take law in their hands. We have given a complaint. A timely action has been taken. No one should use these slogans. You cannot take law into your hands. कांग्रेस के लीडर ने कहा है सर कि अभी अगर मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन नहीं उन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे ना, उनके लीडर से पूछो जाके। आप निकाल रहे ना, भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे मोहतरम, निकल रहे हैं चलने के लिए जब मौसम ठंडा हो जाएगा। सर बिल्किस बानो के मसले में दी voices to arrest them are being raised day by day. How do you see this? Many eyebrows are up across the country and several coming onto roads demanding to arrest and again cancel that remission policy especially and send them back to jail. What do you want to say? This is I have reiterated my I have said this. I will reiterate my demand that those 11 people who have raped and killed woman and raped Bilqis Bano, killed her 3-year-old daughter, they should be sent back to prison. I have appealed to the Honorable Prime Minister and his party that please send them back to prison. Justice has not been done to Bilqis Bano. And it is very unfortunate that Bilqis Bano has issued a statement wherein she said that her confidence in justice has been shaken. She feels insecure. सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जाने का सबको इख्तियार है और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। सर कर्नाटका में श्रीराम सेना के प्रमुख ने एक बयान दिया है कि जो कोई भी ये सावरकर की फोटो को हाथ लगाएगा, चाहे वो मुसलमान भी हो, तो उनका हाथ काट दिया। यही तो है ना, हाथ काटना, सर काटना, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अमन के दुश्मन है ये लोग, इसका मैं कंडेम करता हूं। सर ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो लेडी है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी भी हो सके और सभी जो धर्म में ये है उसका भी ये हो सके। तो हम वाइस चांसलर मैडम है ना, वो मैडम, उनसे पूछेंगे कि वो दयाभागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं। कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है मैडम? सतपथी के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? एग्रीकल्चर जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी क्या ओपिनियन है? क्या वो चाहती हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता हो सबको मिले? तो मैडम का काम ये है कि वो जेएनयू को चलाए। मैडम का काम ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपने नंबरात बढ़ाएं। अब लगता है कि वो राजनीति में आना चाह रही हैं। सर हैदराबाद का पीस डिस्टर्ब करने की बात एक कांग्रेस के लीडर ने की है, गोशामहल को जला के और अंगार करने की बात की है, उस पर क्या कहेंगे? वो कांग्रेस के नेता से पूछिए, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो अब, जो अक्टूबर के ठंडे मौसम में निकलना चाह रहे हैं। सवाल करके क्या बोलेंगे सर? क्या बोलना है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सावरकर गांधी जी के कत्ल में मुलविस थे। रिपोर्ट पढ़ो आप लोग पढ़ते ही नहीं जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को।
आपको पढ़ना चाहिए। और नई किताब भी मैं आपको दिया, वो भी पढ़ो आप जरा। वो वन साइडेड वर्जन है सर। हाँ हाँ सही है, आपका वर्जन मेरे को मालूम क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वर्जन होता आपका। Thank you, sir.